व्यूज खबर है सऊदी अरेबिया से, जहां सऊदी अरब के जंगी जहाजों ने बहरी जहाजों ने एक अहम तरीन मुल्क पर हमला कर दिया है। व्यूज आपको बताते चलें, ये मुल्क इस्लामी मुल्क है और किसी जमाने में ये सऊदी अरब का दोस्त मुल्क तस्वर किया जाता था। व्यूज ऐसी कौन सी बात हुई कि सऊदी अरब ने अपने जहाज, अपने बहरी बेड़े और दूसरी ताकत से उस मुल्क पर ऐसा हमला किया है कि लोग परेशान हैं। व्यूज इस वीडियो में हम आपको ये बात भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी बदौलत सऊदी अरब ने उस मुल्क पर हमला किया है। व्यूज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शख्स के कहने पर ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाने के लिए आपको हमारा ये चैनल हसनाट टीवी सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूज जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज, या खैर, सऊदी अरब ने जंगी जहाजों और बहरी जहाजों के साथ अहम तरीन इस्लामी मुल्क पर हमला कर दिया। बड़ी डिटेल के साथ हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि यमन में सऊदी इत्तेहाद की फौजी कार्रवाइयां गुज़श्ता 3 साल से जारी हैं और अब इनकी तरफ से मुकम्मल जंग का ऐलान करते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया गया है। मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फौज ने यह हमला यमन के साहिली शहर पर किया है जिसमें जंगी जहाज और बहरी बेड़े हिस्सा ले रहे हैं। इस शहर में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के महफूज ठिकानों को सऊदी अरब के जहाज और बहरी बेड़े निशाना बना रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा यमन की जलावतनी हुकूमत की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि यमनी फौज हुदैदा और उसके नवाख में जमीनी कार्रवाइयां कर रही हैं, जबकि सऊदी इत्तेहादी फौज की तरफ से उसे फसाई सपोर्ट दी जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से हौसी बागियों को डेडलाइन जारी की थी कि वो इस कलीदी साहिल को खाली करके उनके हवाले कर दे। गुज़श्ता शब ये डेडलाइन खत्म होने पर इत्तेहादी फौज की जानब से बड़ा हमला किया गया है। व्यूज आपको मजीद बताएं कि हुदैदा यमन की सबसे बड़ी बंदरगाह है। व्यूज आपको मजीद बताएं कि हुदैदा एक ऐसा सिटी है जिससे मुल्क की तमाम तरसीलात और दरामदात बरामदात का सिस्टम हुआ करता था। इस जंगी जराइम से पहले इस शहर को बड़ी अहमियत हासिल थी और मुल्क की ज्यादातर आबादी के लिए लाइफ लाइन की हैसियत ये शहर हुदैदा रखता था। ताहम ये हौसी बागियों के ज़ेर तसल्लुत होने की वजह से इत्तेहादी फौज और यमनी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। जलाल वतन यमनी हुकूमत का कहना था कि हुदैदा की आज़ादी हौसी बागियों की कतई शिकस्त का आगाज होगा। इससे बाबे अल मंदूब में बहरी आमदोरफ्त महफूज हो जाएगी और ईरान के हाथ कट जाएंगे। इसके बाद वो यमन को हथियारों में गर्क नहीं कर सकेगा और यमनी शहरियों को खून बहाने की जरूरत नहीं होगी। व्यूज हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस खित्ते को अमन का गहवारा बना दे। मुसलमान भाई जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं ये इकट्ठे हो जाएं। व्यूज आपके ख्याल में ये खबर कैसी है? क्या सऊदी अरब को अपने ब्रादर मुल्क यमन पर इस तरह हमला करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।